हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक सिलेंडर हैविंग इंसुलेटेड वॉल्स, उसके बीच में पार्टीशन है जो सिलेंडर को दो इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड करता है, ईच ऑफ वॉल्यूम वी नॉट। फर्दर राइट साइड गैस को अगर स्लोली हीट किया जाता है सो दैट लेफ्ट साइड कॉलम गैस कंप्रेस्ड होता है टू फाइनल वॉल्यूम वी नॉट बाई 32। सो इस प्रोसेस में हीटर ने कितना हीट सप्लाई किया होगा सो दैट लेफ्ट कॉलम ऑफ गैस कंप्रेस्ड हो जाए टू वॉल्यूम वी नॉट बाई 32 हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली दोनों साइड का गैस, लेफ्ट कॉलम प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, राइट साइड भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है। लेफ्ट साइड कॉलम डायटोमिक गैस, राइट साइड कॉलम मोनोटोमिक गैस। सो कंप्रेस्ड होने के बाद यही सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, लेफ्ट कॉलम को अज्यूम कर लेते हैं 1, राइट कॉलम को अज्यूम कर लेते हैं 2। हमें इस केस में वॉल्यूम सिर्फ गिवन है, वी नॉट बाई 32 हो जाता है। प्रेशर नहीं पता, लेट्स से P1, टेम्परेचर नहीं पता, लेट्स से T1। तो इन दोनों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स इस केस में 4 एंड डायटोमिक गैस, तो उस केस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। राइट कॉलम ऑफ गैस के लिए चूँकि पिस्टन लेफ्ट साइड कंप्रेस्ड होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो उसका वॉल्यूम लेट्स से V2, टेम्परेचर भी चेंज करेगा, प्रेशर भी चेंज करेगा, P2 एंड T2। नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए 4 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंस वो मोनोटोमिक गैस है इसके लिए 3। दोनों पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। So let's say for left part, that is for system 1, in left column since ये outer boundary insulated है and piston compressed हो रहा है slowly, तो इस particular system में heat exchange नहीं हो रहा होगा किसी भी outer surrounding से, तब इस process को adiabatic process बोल सकते हैं। and since piston compress हो रहा है तो इसको हम adiabatic compression बोल सकते हैं। So in left column गैस एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पहली चीज प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, P1 V1 to the power gamma is equals to P0 V0 to the power gamma। P0 V0 इनिशियल केस, P1 V1 फाइनल केस। P1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो P1 is equals to P0 V0 upon V1 to the power gamma। गैस डायटोमिक, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो गामा की वैल्यू होती है 1 + 2/f, मतलब 1 + 2/5 दैट इज 7/5। अब उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, V0 एज इट इज। V1 की वैल्यू V0 अपॉन 32 ऊपर चला जाएगा एंड होल टू द पावर गामा विच इज 7/5। V0 कैंसिल आउट, 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, तो ये टर्म हो जाएगा 2 to the power 5 होल टू द पावर 7/5। पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाइड होता है, तो यही सेम टर्म हो जाएगा P0 2 to the power 5 into 7/5, 5 cancel out, so left with 2 to the power 7 is equals to P1। फर्दर अगर लेफ्ट कॉलम ऑफ सिस्टम के गैस के लिए टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, so using adiabatic process, temperature and volume के बीच में relation, so again उसके लिए relation होता है T1 V1 to the power gamma -1 is equals to T0 V0 to the power gamma -1। so हमें T1 कैलकुलेट करना है, so T1 equals to T0 V0 डिवाइड बाई V1, V1 की वैल्यू V0 अपॉन 32
to the power gamma minus 1. Gamma की वैल्यू 7/5 minus 1, so 2/5. V0 cancel out, so T0. 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5, and पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन में, so multiplied by 2/5. 5 cancel out, so left with 2 to the power 2 into T0 equals to T1. सो हमें प्रेशर की वैल्यू फाइंड हो गई, टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड हो गई. सिंस लेफ्ट कॉलम एडिबेटिक प्रोसेस ओबे कर रहा है, तो उस प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज उसके वर्क डन के इक्वल होता है. सो वर्क डन इन लेफ्ट पार्ट इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ लेफ्ट पार्ट. इंटरनल एनर्जी का रिलेशन होता है n times CV. CV is F by 2 times R times dt. N is N1 F1. N1 की वैल्यू 4, लेफ्ट कॉलम डायटोमिक गैस, F की वैल्यू 5, R चेंज इन टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर 2 to the power 2, 4 times of T0. इनिशियल टेम्परेचर T0. तो वैल्यू आ जाएगी 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा 10 into 3, 30 R times T0 is equals to work done in left part. Since गैस कंप्रेस्ड हो रहा होगा तो वर्क डन की वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नेगेटिव होती है, तो माइनस साइन. ना फॉर राइट साइड पार्ट, सिंस हीट सप्लाइड हो रहा है स्लोली एट कांस्टेंट रेट एंड इसमें कोई प्रोसेस गिवन नहीं है, एट इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड प्रेशर की वैल्यू सेम होगी. सो जितनी वैल्यू P1 की होगी उतनी ही वैल्यू P2 की होगी. सो P2 इज इक्वल्स टू P1, एंड P1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 2 to the power 7 टाइम्स P0. नेक्स्ट हमें वॉल्यूम डिफाइन करना है. सो एज V1 plus V2 is equals to total volume of the cylinder, which is 2V0. So V2 from this part equals to 2V0 minus V1. V1 की वैल्यू V0 by 32. So LCM करने के बाद 32 into 2, 64 minus 1, 63 divided by 32 times V0 is equals to V2. Now हमें प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैटर टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑन राइट साइड इनिशियल के इक्वल होना चाहिए. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू PV अपॉन T. सो P2 अपॉन T2 शुड इक्वल्स टू P0 V0 अपॉन T0. हमें T2 कैलकुलेट करना है. P2 की वैल्यू 2 to the power 7 times P0. V2 की वैल्यू 63 divided by 32 times V0 डिवाइड by T2 हमें कैलकुलेट करना है, should equals to P0 V0 by T0. सॉल्व करने के बाद T2 की वैल्यू आ जाएगी 2 to the power 7, 32 कैंसिल आउट 4 टाइम्स में, तो ये टर्म हो जाएगा 4 multiplied by 63 times T0. नाउ सेकेंड सिस्टम के लिए हमें इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता है, सो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू काउंट कर सकते हैं. इंटरनल एनर्जी फॉर सेकेंड सिस्टम इज इक्वल्स टू N2 F2 by 2 R times change in temperature. Number of moles 4, degree of freedom being monatomic gas, so 3 by 2 R change in temperature 4 into 63 times T0, initial temperature T0. So ये वैल्यू आ जाएगी 1506 R times T0 is equals to UT. Now using first law for second system, dq equals to du
plus dw. Internal energy 1506 R times T naught plus वर्क डन. राइट सिस्टम जितना वर्क डन करता होगा, लेफ्ट सिस्टम उतना ही पार्ट कंप्रेस्ड होता होगा. या ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट सिस्टम में जितना कंप्रेशन होगा, राइट साइड में उतना एक्सपेंशन होगा. सो दोनों का वर्क डन आपस में इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड. सो dw1 dw2 के इक्वल होगा इन पॉजिटिव साइन. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 R टाइम्स टी नॉट. दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 1536 R times T naught is equals to heat supplied by heater. So option 4 is correct.